क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको अब तक मेरे सारे लेक्चर समझ में आए हो। अब तक हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल रहा था थोड़ा सा, तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस वीडियो को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पास सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की कितनी यूनिट है वो आपको याद करनी है। तो आपके पास 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है आपके पास साइन थीटा, सेकंड होता है आपके पास कोस थीटा, थर्ड होता है आपके पास टेन थीटा, फिर होता है आपके पास सेक थीटा, फिर आपके पास कोसेक थीटा, फिर आपके पास होता है कोट थीटा। इस चैप्टर को मैं क्या करूँगा, बहुत आसानी से आपको कराने की कोशिश करूंगा जिससे आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाए और आप इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, इन चीजों को हमें क्या करना होता है, यहाँ पर सोल्व करना होता है। तो इन चीजों को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। देखिए, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा पाकिस्तान, हुक्का, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। ये 6 शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या है, पाकिस्तान, हुक्का, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। ठीक है, अब इन शब्द का मतलब क्या है। P4 होता है आपके पास परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। B4 होता है आपके पास बेस, जिसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और H4 होता है आपके पास कर्ण, जिसके हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, लंब, आधार, कर्ण, हम लोग कहाँ पे पढ़ते हुए आए हैं, राइट ट्रायंगल में पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। तो हमने क्या बनाया, एक राइट ट्रायंगल बनाया। यहां पर हमने क्या लिया, एक थीटा एंगल लिया। ठीक है, अब आपको क्या चीज याद रखनी है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जो थीटा लोगे आप, थीटा के सामने वाली हमेशा जो लाइन होगी वो आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी लंब होगा। मैंने क्या कहा, जो आप थीटा लोगे उसके सामने वाली जो लाइन होगी वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होगी, यानी आपके पास क्या होगा, लंब होगा। और जिस पर थीटा बन रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, बेस, यानी जिसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और जो इंक्लाइंड लाइन है, जो तिरछी लाइन है, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस कहेंगे। जैसे दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। हमने कहा ये आपके पास दूसरा ट्राइंगल है। इस बार थीटा यहां ना लेकर हमने कहा ले लिया, थीटा यहां पर ले लिया। तो थीटा के सामने वाली लाइन कौन सी होगी आपके पास, परपेंडिकुलर यानी लंब होगी। और जिस पर थीटा बन रहा होगा वो आपके पास आधार होगा। जिसके जो तिरछी लाइन होगी, जो इंक्लाइंड लाइन होगी, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस कहेंगे। अगर आपको ये थीटा वाली लाइन समझ में आती है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई सा भी न्यूमेरिकल इसका आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा समझिए, थीटा के सामने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, आपके पास परपेंडिकुलर होगी। थीटा जिस पर बन रहा होगा वो आपका बेस यानी आधार होगा। ठीक है, और जो तिरछी लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। ऐसे इस फिगर में बात करें, थीटा इस बार ऊपर की ओर ले लिया तो इसके सामने वाली जो लाइन होगी वो आपका लंब यानी परपेंडिकुलर होगा। जिस पर थीटा बन रहा होगा वो आपका बेस यानी आधार होगा। और जो तिरछी लाइन है वो आपके पास क्या होगी, कर्ण यानी हाइपोटेनियस होगी। चलिए, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। क्या, अब देखिए इस चीज को जो हमने लिखा, पाकिस्तान, हुक्का, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे इनकी फॉर्म में, वो चीज हमें देखनी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, कोस थीटा लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कोसेक थीटा, फिर हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा, और फिर हम लास्ट में लिखते हैं कोट थीटा। यानी यहाँ पर देखिए एक संबंध बनता है कि साइन कोस टेन, यानी एक सीक्वेंस बन गई, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। क्या सीक्वेंस बनी, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। अब देखिए इनकी वैल्यू क्या होगी कि साइन थीटा क्या है भाई, या कोस थीटा कैसे निकालते हैं, टेन थीटा कैसे निकालते हैं। तो इन चीजों को निकालने का तरीका क्या है, देखिए साइन थीटा, यहाँ पे खड़े हो जाइए आप, साइन थीटा के ऊपर खड़े हो जाइए। तो जब आप साइन थीटा के ऊपर खड़े होते हैं तो आपको क्या अक्षर दिखाई देते हैं, क्या वर्ड दिखाई देते हैं, P और H अक्षर दिखाई देते हैं, P और H, जिसको हम क्या लिखेंगे, P/H, जिसको हम क्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए साइन थीटा को आप क्या हो जाइए, ऊपर खड़े हो जाइए। साइन थीटा के आप लोग क्या हो जाइए, ऊपर खड़े। तो साइन थीटा को ऊपर खड़े होने पर आपको क्या दिखाई देता है, P और H एक शब्द दिखाई देते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, P/H, यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यानी साइन थीटा को जो निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है,
P अपॉन H होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। अब बात करते हैं हम cos थीटा की। cos थीटा कैसे निकालेंगे? cos थीटा के फिर से आप ऊपर खड़े हो जाइए तो आपको दो अक्षर दिखाई देंगे, B और H, ठीक है। तो यानी यहां पर हम इसको क्या लिख देंगे, B अपॉन H, यानी cos थीटा का मान क्या हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया। ऐसे ही आप tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर से उसके ऊपर खड़े हो जाइए तो tan थीटा के ऊपर खड़े होने पर आपको क्या दिखाई देता है, P और B दिखाई देता है, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया, P अपॉन B, यानी लंब बटे आधार। ये चीज आपको समझनी है। यानी आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उसके ऊपर साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट लिखना है, और फिर उसके ऊपर खड़े हो जाइए, जो चीज आपको फाइंड करनी है उससे ऊपर देख लिए, उसके ऊपर खड़े होकर देखिए कि क्या चीज आपको दिखाई देती है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू यहाँ पर रखनी है। ऐसे हम इसकी बात करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा कहाँ लिखा हुआ, ये रहा। अब सेक थीटा को आप नीचे से देखें तो नीचे से देखने पर क्या अक्षर दिखाई देते हैं, H अपॉन B दिखाई देता है। तो यानी क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। ऐसी कोसेक थीटा के नीचे खड़े हो जाइए तो आपको क्या दिखाई देगा, H अपॉन P दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, H अपॉन P। ऐसे आप कोट थीटा के ऊपर खड़े हो जाइए, कोट थीटा क्या होगा, B अपॉन P, यानी ये क्या हो गया आपके पास, B अपॉन P होगा। तो आई होप आपको इन 6 की 6 वैल्यू निकालनी समझ में आई होगी। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ही हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और इनकी वैल्यू निकालना यहाँ पर ऐसे हम यूज करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं, हम क्या करना है। अब देखिए हम यहाँ पर आपको एक चीज बताते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा कि साइन, और जो साइन है वो साइन थीटा किसके बराबर है, P अपॉन H। साइन थीटा किसके बराबर है, P अपॉन H के बराबर। क्या आपको कहीं पर इसका उल्टा दिखाई दे रहा है, H अपॉन P? चलिए आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर दिखाई दे रहा है, P अपॉन H। क्या आपको H अपॉन P का कोई उल्टा अक्षर दिखाई दे रहा है, यानी P अपॉन H लिखा हुआ है, क्या आपको इसका उल्टा चीज दिखाई दे रहा है, H अपॉन P? कहीं पर लिखा हुआ है H अपॉन P? हाँ जी, ये लिखा हुआ, यानी H अपॉन P लिखा हुआ है, किसके बराबर लिखा है, कोसेक थीटा के बराबर लिखा हुआ। तो यानी यहाँ से एक रिलेशन फाइंड होता है, तो हम क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन फंक्शंस। कौन से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो क्या दिखाई देता है, जो साइन थीटा है, साइन थीटा है वो किसके बराबर दिखाई देता है हमें, 1 अपॉन कोसेक थीटा के उल्टे के बराबर दिखाई देता है, क्योंकि साइन थीटा का जो मान है वो P अपॉन H है, जो कोस थीटा वो क्या है, H अपॉन P, यानी एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, ठीक है। ऐसे ही कोस थीटा B अपॉन H, क्या इसका उल्टा दिखाई देता है, H अपॉन P, ये दिखाई देता है। यानी इसका मतलब है हम क्या कह देंगे कि जो कोस थीटा है वो किसका उल्टा है, सेक थीटा का उल्टा है, ठीक है। ऐसे ही अब हम tan थीटा की बात करते हैं। tan थीटा क्या है, P अपॉन B, क्या इसका उल्टा दिखाई देता है, B अपॉन P? हाँ जी दिखाई देता है, ये रहा B अपॉन P, यानी किसके बराबर कहेंगे आप लोग, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा के उल्टा है। ये आपके पास क्या हो गए, कुछ रिलेशंस हो गए जिनको हमें यहाँ पे भी यूज करना है। कुछ रिलेशंस तो ये हो गए, कुछ रिलेशंस आपके पास ये हो गए। अब देखो इन रिलेशंस को याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक बताओ। कोस थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। अब देखिए कोस किससे स्टार्ट हो रहा है, C से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा आपको वर्ड देखना है जिसमें C लास्ट में आ रहा है, तो सेक थीटा, यानी सेक के C लास्ट में क्या आ रहा है, C आ रहा है, यानी सेक और कोसेक का एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है। ऐसे tan थीटा T से स्टार्ट होता है, और कोट थीटा कहाँ पर खत्म होता है, T से स्टार्ट होता है, यानी इन दोनों का एक क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब बच्चा साइन और कोसेक, इन दोनों में कोई रिलेशन आपको समझ में याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इन दो का रिलेशन याद करें, जो बचे साइन का वो उल्टा हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, ठीक है। चले आगे, चले अब देखते हैं हम क्या, इसके लिए हम कुछ प्रूफ करने की भी कोशिश करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। उसने कहा आपके पास साइन थीटा कितना है, 3/4 है। उसने क्या कहा, आपके पास साइन थीटा कितना है, 3/4। वो आपसे क्या कहता है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। यानी अब कितने बचे, एक दे रखा है साइन थीटा, बचे कितने, 5। इन सब की वैल्यू निकालनी। तो इन सब की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पर थीटा। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। तो P कौन सा हो गया, थीटा के सामने वाली लाइन होती है P, जिसका वैल्यू कितना है 3, और H कितना हो गया आपके पास 4 हो गया।
अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगी थ्योरम, h का स्क्वायर, p का स्क्वायर, b का स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, p की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, और b हमारे पास नहीं है, तो ये कितना हो गया 16 इज इक्वल टू 9 प्लस बी का स्क्वायर। ये इधर गया तो 16 माइनस 9 बी का स्क्वायर, तो कितना हो गया 7 और अंडर रूट 7, यानी आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 7 आ गई, यानी जो आधार जो बेस है वो कितना है अंडर रूट 7। अब हमें क्या करना है, साइन कोस टेन की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं। तो अभी हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। कोस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। तो बेस कितना है आपके पास √7 और हाइपोटेनियस कितनी है आपके पास 4। दूसरा हम क्या निकालते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, p अपॉन बी के बराबर होता है। तो P4 क्या है, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3, यानी लंब, और बेस क्या है आधार, यानी कितना है आपके पास √7। आई होप आपको ये दोनों वैल्यू समझ में आई। ठीक, जब आप ये वाली वैल्यू निकाल लें तो आप क्या करें, डायरेक्ट इनका इस्तेमाल करके इन वैल्यू को निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगेन दोबारा यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लें, सेक थीटा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सेक थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, मतलब कौन सेक का उल्टा। तो यानी हम सेक थीटा करने के लिए क्या कर दें, कोस का उल्टा कर दें। तो कोस की वैल्यू कितनी है हमारे पास √7/4, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4/√7। आई होप ये चीज समझ में आई। अगला हमें क्या चाहिए, कोट थीटा। तो कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/7, तो इसका उल्टा कर दो √7/3। फिफ्थ अब बचा आपके पास क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3/4 थी, तो इसका उल्टा कर दो 4/3। आई होप आपको ये कुछ प्रूफ और कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आए हो। थैंक यू सो मच।